तलहा साइबर क्राइम के माहिरीन की मदद से ये सुराग लगा लेता है कि शारक ने रोशी को किस तरह हिरासा किया और उसे जहनी दबाव में लाकर ब्लैकमेल करते हुए अपनी शादी पर मजबूर किया। उस हकीकत का इंकिशाफ होते ही तलहा फौरी कार्रवाई करता है और साइबर क्राइम वालों की मदद से शारक को अगवा करवा लेता है ताकि वो शादी हाल तक न पहुंच सके और आयत किसी जज्बाती कमजोरी या नासमझी में उससे शादी न कर ले। रोशी के घर वाले शदीद परेशानी का शिकार हो जाते हैं कि शारक अब तक हाल क्यों नहीं पहुंचा। सबकी नज़रें तलहा पर जा ठहरती हैं क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि शायद वही शारक को रोकने की कोशिश कर रहा है। आयत भी गुस्से में तलहा के करीब आती है और सख्त लहजे में पूछती है, शारक कहाँ है? तलहा पर सुकून अंदाज में जवाब देता है, मिस आयत, आपको क्या हो गया है? ये सवाल मुझसे क्यों कर रही हैं? इसी लम्हे रोशी के वालिद भी मुदाखलत करते हैं। बेटा, तुम्हें ये सब क्या हो गया है? तलहा को कैसे पता होगा कि शारक कहाँ है? लेकिन रोशी बज़त होती है। वो अल्तजा करती है, तलहा, पुलिस मुझे सच बता दो, शारक कहाँ है? वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आखिर आप क्यों मेरे दुश्मन बने हुए हैं? तलहा गहरी सांस लेता है और संजीदगी से जवाब देता है, मिस आयत, पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको इतनी जल्दी शादी करने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? क्या ये वाकई आपकी अपनी ख्वाहिश है? इसी दौरान रोशी की बड़ी बहन भी बोल पड़ती है, मैंने कई बार महसूस किया है कि रोशी शदीद जहनी दबाव में है और ऐसा लग रहा है कि ये शादी किसी मजबूरी के तहत हो रही है। ये सुनकर तलहा अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और रोशी को वो वीडियो दिखाता है जिसकी वजह से शारक ने उसे ब्लैकमेल किया था। जब रोशी उस क्लिप को देखती है तो इसके चेहरे का रंग फक हो जाता है। वो हैरत और खौफ से कांपती हुई पूछती है, तलहा सर, ये वीडियो आपके पास कैसे आई? रोशी के वालिद परेशान होकर तलहा की तरफ मतवजा होते हैं, ये सब क्या हो रहा है? हमें भी कुछ बताओ बेटा। तलहा गहरी नज़र उन पर डालता है और फिर कहता है, सर, शायद आप नहीं जानते कि जिस शख्स से आप अपनी बेटी की शादी कराने जा रहे थे वो दरहकीकत एक फरेबकार और घटिया इंसान है। शारक ने न सिर्फ रोशी को ब्लैकमेल किया बल्कि उसे एक ऐसे जाल में फंसा दिया जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा था। ये सुनकर पूरे खानदान में एक सुनाटा छा जाता है और सबकी नज़रें रोशी पर जम जाती हैं, जो आंखों में बेशुमार सवालात लिए खामोशी से खड़ी रह जाती है। रोशी का बाप दुख और हैरत के मिलने जले जज्बात के साथ इससे पूछता है, बेटा, इतनी बड़ी बात तुमने हमसे क्यों छिपाई? रोशी की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। वो लरजती हुई आवाज़ में जवाब देती है, पापा, मैं खौफजदा थी। मुझे डर था कि कहीं आप मुझे गलत न समझ लें। मैं नहीं चाहती थी कि आपकी इज्जत पर कोई आँच आए, इसीलिए खामोश रही। तलहा संजीदगी से कहता है, मुस आयत, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप खुद को बर्बाद कर लेते। अगर वालिदीन से कहने में हचकचाहट थी तो कम इज़ कम अपनी बड़ी बहन से तो बात कर सकती थीं। खैर, अब घबराने की कोई बात नहीं। शारक को साइबर क्राइम वालों ने गिरफ्तार कर लिया है। इसका मोबाइल जब्त कर लिया गया है और वो तमाम वीडियोज़ भी डिलीट करवा दी गई हैं जिनकी वजह से आप ब्लैकमेल हो रही थीं। थोड़ी ही देर में वो लोग उसे यहाँ लेकर आ रहे हैं। ये सुनकर रोशी के घर वाले इत्मीनान का सांस लेते हैं और तलहा का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने उनकी बेटी को इस भयानक मुसीबत से बचा लिया। मगर तलहा आजिज़ी से जवाब देता है, अंकल जी, प्लीज़ ऐसा मत करें, मुझे शर्मिंदा न करें, ये मेरा फ़र्ज़ था। कुछ ही देर बाद साइबर क्राइम के लोग शारक को हाल में ले आते हैं। जैसे ही रोशी की नज़र इस पर पड़ती है, वो एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ती है और ज़ोरदार थप्पड़ उसके मन्ना पर दे मारती है। गुस्से और हक़ारत से भरपूर लहजे में वो कहती है, शारक, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। देखो, तुम आज अल्लाह की गिरफ्त में आ चुके हो। तलहा खामोशी से अपनी जेब से गुन निकालता है और उसे शारक की तरफ तान देता है। इसकी आंखों में शदीद गुस्सा झलक रहा होता है। वो धीमी मगर सख्त आवाज़ में कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए ज़्यादा अल्फाज नहीं हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि तुम हमेशा से एक घटिया इंसान थे, आज भी हो और आगे भी रहोगे। तुमने एक मासूम लड़की की ज़िंदगी को जहन्नम बनाने की कोशिश की, उसे ज़हनी अज़ियत में मुब्तला किया। मगर अब याद रखना, तुम कभी भी झील की सुलाखों के पीछे से बाहर नहीं आ सकोगे। फिर तलहा शारक को घूरते हुए हुक्म देता है, माफ़ी मांगो मुसायत से। शारक, जो अब खौफ में डूबा हुआ होता है, झुककर रोशी से माफ़ी मांगता है।
साइबर क्राइम के अफसरान उसे गिरफ्तार करके ले जाते हैं। ये सब देखकर रोशी का दिल तलहा के लिए मजीद एहतराम और मोहब्बत से भर जाता है। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी झलकने लगती है। तलहा की बहादुरी और खुलूस ने उसे बेहद मुतासिर कर दिया था। तलहा नरमी से कहता है, मुस आयत, मैं मानता हूं कि आप एक बहादुर और समझदार लड़की हैं और अपनी मुश्किलात का सामना करना भी जानती हैं, लेकिन जब जिंदगी आप पर मुश्किलात का पहाड़ तोड़ दे तो कभी कभी अपने दोस्तों से दिल की बात कर लेना चाहिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस आपका बोझ हल्का हो जाएगा। रोशी मुस्कुराती है, आंसू साफ करती है और नर्म लहजे में कहती है, तलहा सर, आइंदा ऐसा मौका नहीं दूंगी कि आपको शिकायत हो। फिर वो एक लम्हे के लिए रखती है, तलहा की आंखों में देखती है और कहती है, तलहा, आपने जो कुछ मेरे लिए किया शायद कोई अपना भी ऐसा न करता। तलहा मुस्कुराकर जवाब देता है, तो मैं कौन हूँ, आपका अपना ही तो हूँ। फिर एक गहरी सांस लेते हुए वो गोया होता है, मुस आयत, मैं आपसे मोहब्बत करता था, अब भी करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, लेकिन मोहब्बत वो नहीं जो हमेशा हासिल हो। कभी कभी मोहब्बत लाहासिल भी होती है और आपने अपनी लाहासिल मोहब्बत को पा लिया है। रोशी खामोशी से उसे देखती रहती है, जबकि तलहा की आंखों में एक अजीब सी रोशनी झलक रही होती है, जैसे उसने अपनी मोहब्बत को लफ्ज़ों के ज़रिए हमेशा के लिए अमर कर दिया हो।